हाई अलर्ट पर पाकिस्तान अभी रखा हुआ है। ऐसे में आसिम मुनीर के लिए भी ये परेशानी बड़ी है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। कर्नल सिरोही से शायद संपर्क हमारा टूट गया है। मैं मेजर शाह का रुख कर लेती हूं। मेजर शाह, जो हालात अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बने हुए हैं, देखिए पिछले दिनों हमने लगातार रिपोर्ट्स भी दिखाई कि टीटीपी के बढ़ते कदम पाकिस्तानी फौज और सरकार के लिए मुसीबत है, लेकिन क्या ये मुसीबत अपने गले में डालने का काम पाकिस्तान ने किया पिछले दिनों हुए एयर स्ट्राइक के बाद? जी जी रचना जी, आपने बहुत सटीक बात करी है। देखिए, जब तकरीबन 4 साल पहले जब तालिबान 15 अगस्त 2021 मेरे ख्याल से जब तालिबान सत्ता में आ रहा था अफगानिस्तान में, जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कब्जा कर दिया था और तरह तरह के वीडियो सामने आए थे, तब इनके जनरल फैज हामिद साहब जो आईएसआई चीफ थे पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान गए थे हक्कानी नेटवर्क में सीट दिलाने के लिए, टू गेट द फेयर शेयर ऑफ द पाई। तो अब ताकि इनको लगे कि भाई हम साथ में हैं। पाकिस्तानी घुसाए थे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़ी तादाद पे इनको तालिबान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनको लगा कि भाई अब तालिबान हमारे नक्शे कदम पे चलेगा, सही बात मानेगा, हमसे दोस्ती करेगा और हमारा कहना और ही पक्का हो जाएगा। वही तालिबान इनकी बात उसने नहीं मानी, वही तालिबान से खिलाफ गया। बाद में पाकिस्तान ने तालिबान डुरन लाइन की तरफ को पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करी। अब इन्होंने अफगानिस्तान ने यानी कि तालिबान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन रिवेंज, और जहां पर तालिबान का कहना है कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं। लेकिन मेरे को ताजुब नहीं होगा अगर पाकिस्तान अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खोल के और झूठ बोल के और तरह तरह की बातें फैला के इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू और कुछ कहानी बताए। अब देखिए 11 पाकिस्तानी पैरामिलिट्री ट्रूप्स मारे गए, इसमें बताया गया है। तो पहले जो एक बॉर्डर पे तालिबान ने अटैक किया था ब्लिडा के ऊपर, वहां पर, और जो तहरीके तालिबान की आपने बात करी, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी उस टाइम पे। और जो असॉल्ट हैं ये दो तरफ से हो रहे हैं। अब आपका सवाल था क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो बहुत खतरनाक बात होगी पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना तनाव बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन में देखिए क्या हो रहा है, हमास, इजराइल, फलस्तीन में देखिए अब क्या हो रहा है, चाइना ताइवान का देख लीजिए आप, ऑफ सिंदूर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में खत्म भी नहीं हुआ है, बस कॉमन वाला है, पॉज हुआ है बस। तो जाहिर सी बात है अगर ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होता है, जो कि है, तो पाकिस्तान मार खाएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान हर दिशा से मार खाएगा। पाकिस्तान जहां पर उम्मीद रखता है कि भाई ओके यहाँ पर हमारी दोस्ती हो सकती है, अभी वो चीन को बड़ा भाई मान हुआ है ना, चीन को उसके दोस्ती का रखा है, चीन की गोद में बैठा हुआ है। वही चीन आप देख लेगा रतन जी, वही चीन 4 चोट की मार लगाएगा पाकिस्तान को जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा, जब सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जब पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। वही चीन, जैसे कि अब अफगानिस्तान में देखा, अब पाकिस्तान जो है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है। पाकिस्तान ने इतनी लॉबी करी उनकी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर चर्चा थी, लॉबिंग कहीं काम नहीं आई ना चीन साथ में खड़ा हुआ नजर आया, ना अमेरिका का साथ ही उस तरीके से मिल रहा है। पाकिस्तान तो अलग थलग है, और अब ये नई परेशानी उसने तालिबान से पंगा लेकर एक और खड़ी कर ली है। पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उसके पीछे बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जानकार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिका की शय पर ऐसा कर दिया गया, लेकिन वो पंगा उल्टा साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए। वो भी तब मेजर शाह जब बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग सड़कों पर हैं, सिंध में वही हालात हैं, पीयूके में लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये गृह युद्ध जैसे हालात तो पहले ही मुसीबत में लाए हुए थे पाकिस्तानी सरकार और फौज को, बड़ा सरदर्द था। एक और बड़ा सरदर्द तो ये ले लिया। बिल्कुल रचना जी, देखिए कर्नल सिरोही साहब ने बिल्कुल लॉजिकल बात कही है और आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान के अंदर खुद एक फूट मचा हुआ है। वहां पर बलूचिस्तान के अंदर वो मेरन बरबरोच को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, जो प्रोटेस्ट हुए थे ऑफ सिंदूर के टाइम पे इंसिडेंटली। और आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रही हैं। पाकिस्तान ने, उनकी फौज ने, उनकी पुलिस ने अपने लोगों पे गोलियां चलाई, कई लोग उसमें मारे गए थे, कई लोग जख्मी भी हो गए थे, पुलिस वाले भी मारे गए थे 2-3।
और तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई थी इसके अंदर, 9 तो सिविलियंस थे। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रहे हैं। अरे सर्विंग आईजी साहब, सर्विंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मिलिट्री उठा के ले जाती है, रातों रात गायब कर देती है पाकिस्तान के होटल में से। ये केवल पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान खुद ब खुद एक बिखरने की राह पे है, वो डिटरमिन्ड है, वो चाहता है हम बर्बाद होना चाहते हैं, हमें बर्बाद करो, अरे हमें बर्बाद होना है बस। तो पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल दुश्मन की जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई दुश्मन आए और बर्बाद करे पाकिस्तान को। वो खुद ही सक्षम है, वो आत्मनिर्भर है। उन्होंने प्रेरणा शायद ली होगी, हमारा जो मोटो है ना आत्मनिर्भर भारत, हमारा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उनका नेगेटिव डायरेक्शन में है आत्मनिर्भर होना। तो वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, अपने आप को बर्बाद करने के। जैसे हमने 71 में 2 टुकड़े करे थे ना पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बनाया था, उनको लिबरेट कराया था। पाकिस्तान बस वही कदम चल रहा है, इन्होंने बांग्लादेश से भी दोस्ती कर रहा है। अब वही जो इनके दोस्त है ना, वही जो इनके दोस्त हैं, इनको ऐसी मार लगाएंगे ना, और ये याद रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक दिमाग, बद दिमाग है। कहीं दिखा है कहीं पे भी पुराने प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आजम को घसीटते कॉलेज में से घसीटते कोर्ट से ले जाए, वो अपनी बेल की अर्जी देने गए थे। मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि हर एक को समझ में आ जाए। हम लोग एक स्कूल से पास आउट होते हैं, हम अपने प्रिंसिपल की वो हम बहुत इज्जत करते हैं, अभी जो प्रिंसिपल आया है उसकी भी इज्जत करते हैं। भाई पाकिस्तान, वही मैं इक्वेट करता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को कॉलर से घसीट कर उनके रेंजर ले गए थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है बस, और कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी वाहिद, आप जहां पे भी देख लीजिए, आप कहीं पे भी जाइए। बट ये भी कहते हैं इस बार पाकिस्तान जब टुकड़े टुकड़े होगा तो कम से कम 4 या 5 पार्ट में होगा, 5 पार्ट में होगा। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होना है। लेकिन अभी के जो हालात बने हुए हैं, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए तब पाकिस्तान में बड़ी बौखलाहट दिखी मेजर शाह, और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दी गई और अब उसका खामियाजा भी भुगत रहा है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए भारत का रोल क्या रहना चाहिए, भारत का रुख क्या रहना चाहिए आपके लिहाज से? वैसे जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है अव्वल दर्जे की है, तभी आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर है जहां पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान के जो निर्णय हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो अव्वल दर्जे की हैं। अब जब अफगानिस्तान से तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं और मीटिंग होती है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो पाकिस्तान की तरफ बौखलाहट थी, वो जल भून रहे थे, भस्म हो रहे थे बिल्कुल के भाई जल के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं। अरे अब तालिबान दोस्ती कर लेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान क्या पता इनको मान्यता दे दे, ऐसा पाकिस्तान के अंदर सोच आई। फिर पाकिस्तान ने उसी टाइम पे ही पाकिस्तान ने फिर अपनी पांव पे कुल्हाड़ा मारा बेसिकली, एयर स्ट्राइक करके। कुछ ऐसा हासिल नहीं होगा इनका, इन्हीं का नुकसान इन्हीं का ही होगा इनका अल्टीमेटली। अफगानिस्तान ने कहा अच्छा बच्चू आइए, आ जाओ, हम दिखाते हैं हम क्या चीज है। अफगानिस्तान ने ऑपरेशन रिवेंज, एक बदले की भावना, बदला लिया इनसे, और जो धड़ाधड़ मारा पाकिस्तानियों को, जो धड़ाधड़ मारा, ये लोग अपनी पैंट बजा के भी नहीं भाग पाएंगे इतने जंगल के अंदर। बिल्कुल, यानी यहाँ परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा अग्रेसिव अभी अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान रहेगा। शुक्रिया अभी के लिए मेजर शाह, कर्नल सिरोही, आप दोनों का ही न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।